जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या साध्वी चरितार्थ प्रभा हूँ। तेरापन धर्म संघ में एक आचार्य का नेतृत्व होता है और आचार्य प्रवर सब साधु साधियों के चातुर्मास घोषित करते हैं। इस साल 2021 का चातुर्मास उन्होंने हमारा वापी घोषित किया और उसी आदेश का अनुपालन करते हुए हम वापी पहुँचे हैं। पूरे विश्व में अनेक धर्म संप्रदाय हैं। उन अनेक धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का विशिष्ट स्थान है। जैन समाज सब दृष्टि से समृद्ध संपन्न है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो या शिक्षा की दृष्टि से हो। तो तेरापन धर्म संघ उसी का एक भाग है। इस संपूर्ण जैन समाज की विशेषता यह है कि आज भी वो भगवान महावीर के संदेशों का पालन कर रहे हैं। तेरापन धर्म संघ तीर्थंकर के आदेशों का पालन करता है, उनके संदेश का पालन करता है। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी बनते हैं। आज के इस वर्तमान युग में जैन धर्म के सिद्धांत बड़े प्रासंगिक हैं। केवल सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं, अपितु व्यवहारिक दृष्टि से, या हम यूँ कहें जीवन जीने की कला है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में हिंसा का वातावरण बढ़ता जा रहा है, चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर हो, चाहे किसी भी कोने में हम देखें। इस तनावपूर्ण हिंसा के माहौल में आवश्यकता है कि हम अहिंसा का पालन करें, अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुँचाएं, हर व्यक्ति के भीतर अहिंसा की चेतना जगाएं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्तमान में अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने देश विदेश में इसकी यात्रा की है और लगभग 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर उन्होंने 3 संदेशों का जगह जगह पर एक माहौल बनाया है। पहला है अहिंसक चेतना का जागरण, दूसरा है नैतिकता का विकास और तीसरा है नशा मुक्ति का एक महत्वपूर्ण आंदोलन। आज के जन समाज के लिए खाली जैन या तेरापंथी नहीं, अपितु हम ये कहें कि मानव कल्याण के लिए ये तीनों सिद्धांत बड़े व्यवहारिक और बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति के भीतर अगर सद्भावना का भाव जग जाए, अहिंसा, करुणा और मैत्री का भाव जग जाए, एक दूसरे के प्रति अगर एक सद्भावना का विकास हो, तो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रह सकता है, भय की चेतना को कम कर सकता है, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। तो उसमें व्यक्ति का भी विकास है, समाज का भी विकास है और पूरे देश का विकास हो सकता है। हमारा भारत आध्यात्मिक संस्कृति वाला एक महत्वपूर्ण देश है और इस देश के पास ऐसे खजाने हैं जो पूरी दुनिया को देने के लिए महत्वपूर्ण अनमोल हीरे बन सकते हैं। उन सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सद्भावना और करुणा का सिद्धांत। तो हम चाहते हैं उसी संदेश को लेकर के हम भी यहाँ पहुँचे हैं और हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर ऐसी भावना जगे, आध्यात्मिक चेतना का विकास हो, नैतिकता का विकास हो और हर व्यक्ति के भीतर एक अच्छे संस्कारों का वपन किया जाए। सत्संस्कारों से ही परिवार का निर्माण हो सकता है। वर्तमान में इस कोरोना की महामारी ने व्यक्ति के भीतर उसके शरीर को भी कमज़ोर बनाया है, उसके मन को भी कमज़ोर बनाया है, उसकी भावना को भी कमज़ोर बनाया है। किंतु हम ये चिंतन कर सकते हैं कि अगर हम जीवन जीने की कला सीख जाएं, अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान दें, हम एक जीवन जीने की कला के साथ शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि से अगर हम विकास करें, तो इस स्थिति में भी इस समस्या का समाधान अच्छी तरह से किया जा सकता है और ज़िंदगी को अच्छी तरह से सुख और शांति से जिया जा सकता है।
प्रतिदिन हम ध्यान करें, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें, आसन प्राणायाम का प्रयोग करें, आहार संयम का प्रयोग करें और छोटे मोटे ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। दूसरी बात, आज की जो भावी पीढ़ी इस मोबाइल और टीवी के चक्कर में फंसी हुई है। हर व्यक्ति के हाथ में हम देखते हैं कि बिना मोबाइल के उसका काम नहीं चलता। आवश्यकता हो सकती है, किंतु इस आवश्यकता ने उनके जीवन को बहुत भारी बना दिया, तनाव युक्त बना दिया और परिवार और समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। तो भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए, भावी पीढ़ी के जीवन में अच्छा संस्कार देने के लिए और उसके साथ साथ इस मीडिया की संस्कृति से अच्छे संस्कार पाने के लिए आवश्यकता है कि हम उन बच्चों में अच्छे संस्कार दें। तो इस भावना के साथ वापी के श्रावक समाज ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की और लगभग 35-40 दिनों में हम जयसिंहपुर से यहाँ तक पहुँचे हैं और बल्लारी से हमने 1100 किलोमीटर की पद यात्रा कर हम वापी में चौमासा करने के लिए आए हैं। तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से और सबके सहयोग से हम अच्छा कार्य करें और सबका जीवन खुशहाल बने, यही मंगल कामना करते हैं। अच्छी बात है कि कोरोना वायरस को लेकर के अभी जो लॉकडाउन खुला है इसमें लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ मास्क का लोग मेंटेन नहीं कर रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आवश्यकता है। हमें अपना कार्य करते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन और जो जिस प्रकार से संवैधानिक जो नियमों का पालन है वो तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, ताकि वो खुद सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे और अगर सब सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी अच्छा बन सकता है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी ने वापी वासियों पर महती कृपा करके एक विदुषी सिंघाड़े साध्वी श्री चरितार्थ प्रभाजी ठाणा 5 का चातुर्मास 2021 का वापी में फरमाया है और लगभग 1100 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए साध्वी श्री जी आज वापी की सीमा में, आज वापी में पधारे हैं। नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का संदेश पूरे देश और विदेश में फैलाने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती शिष्या आज वापी में भी चातुर्मासिक प्रवास करने के लिए उपस्थित हुए हैं और पूरे आपके इस चैनल के माध्यम से हम पूरे वापी की समाज, पूरी वापी की जनता से यह आग्रह करने जा रहे हैं कि आप साध्वी श्री जी के अमृतमयी प्रवचनों का श्रवण करें और अपने जीवन का उत्थान करें। हमारा तेरापंथ भवन आकार मोटर्स के ऊपर है। संपूर्ण कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस आध्यात्म की गंगा में सभी डुबकी लें और सभी से निवेदन, सभी जरूर लाभ लें। गुरुदेव ने महती कृपा कराकर वापी वासियों को ऐसे विदुषी साध्वी चरित्र प्रभा जी का चातुर्मास हमें बख्शाया है। हम आपके प्रति, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और यह चातुर्मास सभी दृष्टि से सफल होगा, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।